नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो अध्याय है वो अध्याय 3 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहले अध्याय में हमने अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ा है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार एक उत्पादक है जो उत्पादक है उसके दृष्टिकोण से हमने उस अध्याय को पढ़ा है कि किन वस्तुओं का उत्पादन एक देश करता है, कि कहाँ पे होएगा, और उसको हमने किसके द्वारा निर्धारित करना सीखा था। वो जो है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आधार पर हमने ये सीखा था कि दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और दो वस्तुओं का उत्पादन भी कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने उसमें अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा तीसरा अध्याय है वो एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से पढ़ना है। पहला हमने परिचय पढ़ा है अध्याय में, दूसरा हमने एक उत्पादक के दृष्टिकोण से, अब तीसरा अध्याय पढ़ेंगे वो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। यदि देश में कोई सामान बना है तो उसको खरीदने वाला भी होना चाहिए, तो इसलिए हम किसके बारे में अध्याय करेंगे? उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय 3, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक उपभोक्ता कौन होता है? हम जाते हैं दुकान पे, कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और उसका उपभोग करते हैं, तो वो उपभोक्ता होता है। व्यवहार का मतलब है वो कैसे अपने पैसे से किस तरह से किन वस्तुओं का चुनाव करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इस अध्याय में जो टॉपिक होंगे उसके बारे में हमने पढ़ना है। टॉपिक में क्या क्या मिलेगा, इसमें हमने पढ़ना है उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ना है उपभोक्ता का बजट क्या है। बजट का मतलब उसके पास कितने पैसे हैं। बजट समूह पढ़ेंगे भी किस किन वस्तुओं से अपने पैसे से किन किन वस्तुओं को खरीद सकता है। फिर हम पढ़ेंगे तटस्थता समूह, दो वस्तुओं के संयोग को देखेंगे उसमें कि ये वस्तु चाहिए उसको या ये वस्तु, एक को छोड़ के दूसरी को अपनाएगा या दूसरी को छोड़कर पहले वाली को ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा। तीसरा हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं। इस अध्याय का मेन जो पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन। भी वो एक उपभोक्ता है वो किस प्रकार संतुलन में होगा, कि वो किस प्रकार पैसे खर्च करके किन वस्तुओं का चुनाव करके और कहाँ पर संतुलित प्राप्त करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा जब अध्याय स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा ये टॉपिक है उपभोक्ता का व्यवहार, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। भी एक उपभोक्ता है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो इसमें हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि वे अपनी आय, मेन बात है कि उसके एक उपभोक्ता है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास जो मेरी आय है उसको किस प्रकार से खर्च करेगा, ये मेरा व्यवहार कहलाएगा। एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार कैसे खर्च करता है जिससे कि उसे अधिकतम उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त हो सके। वे सभी चाहते हैं कि हमारा पैसा इस जगह खर्च हो ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो ये क्या है, उपभोक्ता का व्यवहार कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसमें एक टर्म है, टर्म क्या आई है, उपयोगिता। उपयोगिता आई है तो इस उपयोगिता के बारे में हम पढ़ेंगे। भी आय का तो हमें पता है, भी मेरे पास जैसे मेरी इनकम है 2000 है या 4000 है, तो ये दिमाग लगा के चलते हैं कि वे किस तरह से वो खर्च करेगा, किस वस्तु पर करेगा, ये वो डिसाइड करता है। तो उपयोगिता वर्ड है, उपयोगिता वर्ड की कई बार परिभाषा आ जाती है। तो उपयोगिता का या संतुष्टि का मतलब क्या है, तो उपयोगिता की परिभाषा ये है, किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता। देखिए उदाहरण से बताती हूँ। जैसे कोई वस्तु है, पानी जैसे हमने प्यास लग रही है तो पानी की आवश्यकता होगी, पानी पीते ही हमारी जो प्यास बुझ जाती है,
यानी हम तृप्त हो जाते हैं, हाँ भाई आज तो संतुष्टि मिल गई पानी पी के। तो इसको ही क्या कहते हैं, उस वस्तु के अंदर वो शक्ति छिपी हुई है जिससे कि हमारी आवश्यकता क्या थी भी, हमने प्यास लग रही थी तो उससे हमें क्या मिली, संतुष्टि मिली। संतुष्टि का मतलब प्यास बुझ गई। तो जो उसके अंदर वो शक्ति थी पानी के अंदर, तो वो कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर जो शक्ति होती है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता कहा जाता है। तो यहाँ पे उपयोगिता का अर्थ यही हुआ कि एक उपभोक्ता इस प्रकार से काम करता है, दिमाग से काम करता है, ये मान के चलते हैं कि वो उसके अंदर दिमाग है, अपने विवेक का पूरा प्रयोग करता है और आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उससे क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या मिले, संतुष्टि मिले या उसको उपयोगिता प्राप्त हो, इस प्रकार वो आय को खर्च करेगा उस वस्तु पर, ये चुनाव करता है वो। तो ये है जो उपभोक्ता है उसका व्यवहार। उसके बाद में हमने जो इसमें लेसन में पढ़ना है वो क्या है, उपभोक्ता बजट। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर आ जाती है तो क्या है, उपभोक्ता की निर्धारित आय ही उसका बजट कहलाता है। बजट का मतलब क्या है, मेरे पास जितने पैसे हैं वो मेरा क्या है, बजट, आय है, जिसे हम निश्चित मानकर चलते हैं, मान के चलते हैं, फिक्स होती है। अभी जिसकी जो नौकरी करता है या वैसे भी अगर कोई काम करता है तो फिक्स होती है कि 10,000 ही कमाने इस महीने में, और उसको हम क्या कहते हैं, उसका बजट कहते हैं। और बजट किसका है, उपभोक्ता का, उत्पादक का नहीं है। उपभोक्ता का अध्याय पढ़ने लग रही है तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, उपभोक्ता का बजट। अब हम पढ़ेंगे बजट रेखा या बजट समूह, जो हमारा उसमें टॉपिक है। बजट रेखा किसे कहते हैं, यह दो वस्तुओं के, क्या है, दो वस्तुएं हमने अध्ययन को सरल बनाने के लिए, ताकि अच्छे से हम उसकी स्टडी कर सकें, तो केवल दो वस्तुएं ही लेके चल रहे हैं। जैसे उस अध्याय में जो उत्पादन वाला था उसमें हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे, यहाँ भी केवल बाजार में ये सोच के चल रहे हैं कि भी दो वस्तुएं हैं। तो दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्त संयोगों को व्यक्त करता है बजट रेखा। बजट रेखा जैसे ये रेखा है, इसमें हम केवल दो वस्तुएं, एक वस्तु एक और एक दूसरी वस्तु, दो वस्तुएं लेके चल रहे हैं। इन दोनों का ही संयोग देखेंगे इस लाइन पे, उनको संयोग को जो व्यक्त करती है जब वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय दी हुई है। मेन बात क्या है कि वस्तु की कीमत हमें दी मिलेगी और उसकी आय है, आय को हम मान के चले हैं ना ऊपर कि हमारी आय क्या है, फिक्स दे रखी है। दूसरा हम ये चले हैं कि जो दो ही वस्तुएं हैं। तीसरा हमारा क्या है कि वस्तु की जो कीमत है वो भी बता रखी है भी, जो ये वस्तुएं हैं, मान ले एक वस्तु सेब है, दूसरा संतरा है, तो हमें पता है भी सेब इतने रुपए किलो है और संतरे इतने रुपए किलो है। तो बस हमने ये डिसाइड करना है, ये बताना है कि हमने कितनी वस्तु खरीदनी है भी, हमने वस्तु एक कितनी खरीदनी है, वस्तु दो कितनी खरीदनी है, और हमें पता है हमारी जेब में कितने रुपए हैं, निश्चित रुपए हैं जब हम बाजार में जाते हैं। तो इसमें ही हम पढ़ेंगे एक तालिका के माध्यम से। तालिका में ये दे रखा है वस्तु एक, एक साइड में हमने क्या लिखनी है, वस्तु एक की इकाइयाँ, दूसरे साइड में जब तालिका बनाते हैं तो वस्तु दो की इकाइयाँ। अब हमने ये बताना है इसमें जो वस्तु एक है उसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये है। वस्तु एक उसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये है, ठीक है। और जो वस्तु दो है उसकी कीमत है 1। मान लीजिए ये है, ये तो था मान लीजिए सेब, और ये हम मान के चल रहे हैं संतरा, ठीक है। तो जो सेब है उसकी कीमत कितनी है, ये एक वस्तु, इसका रेट है 2 रुपये, और इस संतरे का रेट कितना है, 1 रुपये। तो अब मेरे पास कितने रुपए हैं ये मान के देखो, हमने बता दिया है कि ऊपर ही बताया था डेफिनेशन में, हमने उपभोक्ता की आय है वो स्थिर है। तो कितनी आय है भाई, हमारे पास 60 रुपये है। तो बाजार में जब हम जा रहे हैं तो 60 रुपये जेब में डाल लिए। जैसे रेहड़ी के पास गए तो उस पर पूछा हमने, रेट फिक्स है, मन में भी पता है भी हमें इतना रेट है, तो हमने पता था कि भी सेब है वो 2 रुपये के मिल रहे हैं और संतरा 1 रुपये किलो मिलने लग रहा है। तो हम अगर सारे के सारे पैसे
संतरे पर खर्च करो, सस्ती है ना वहाँ भाई, तो हम संतरे पर, क्योंकि संतरा मेरा फेवरेट है, ऐसे हम सोच के चल रहे हैं, तो हम सारे पैसे खर्च कर देते हैं इस पे, संतरे पे। तो कितनी चीज़ आई भाई? 60 रुपये। फिर और इसके कितने हैं भाई? सारे 60 रुपये इस पर खर्च कर दिए, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा ना, तो जीरो। अब सोचा नहीं भाई, घर पे है ना सब संतरे थोड़ी ना खाते हैं, किसी को सेब भी पसंद है, तो सेब ले लिए हमने। सेब की मात्रा ले ली 10 ले ली, तो इसका मतलब कितने रुपए खर्च हो गए? यहाँ पर कितने रुपए खर्च हुए हैं? 20 रुपये खर्च हो लिए। बचे कितने? 40 रुपये। यो 1 रुपये की है तो 40 चीज़ आ गई। अब दूसरा है, यहाँ पे अगर जब हमने 20 ले लिए तो इसका मतलब 40 रुपये खर्च हो गए, ये रुपये हमारे खर्च हो गए। तो बचे कितने? यहाँ पे 20 रुपये बच के, 20 की ये आ गई। अगर हम सारे के सारे रुपए किस पर खर्च कर दिए? 60 रुपये थे, 60 के 60 इस पैसे पर खर्च कर दिए, तो पीछे 60 क्या हो गया? 60, ये हो गए 60 रुपये खर्च, तो इसके बचे जीरो, तो संतरा कुछ आएगा नहीं। तो हमारी संभावनाएं क्या हुआ है कि जब हमें आय दे रखी है, कीमत का पता है, तो ये संभावनाएं हैं। यदि पैसे को इस पे खर्च करते हैं तो इतनी इतनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, अपनी आय को खर्च करते हैं इस पे तो इतनी इतनी वस्तुएं हम खर्च कर सकते हैं। तो ये हमारी एक उपभोक्ता की संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं हैं, अगर हमने कुछ खरीद के बाजार में लाना है तो ये संभावनाएं बनती हैं जब 60 रुपये हमारे पास है और रेट कितना है उनका? एक का 2 रुपये है और एक का 1 रुपये। अब इससे हम क्या खींचेंगे? एक बजट रेखा। बजट रेखा जब भी तुम खींचो, देखो पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं, तो पहले ये लाइन खींचते हैं, फिर उसकी ये लाइन खींचेंगे, ये है O, ये X और ये Y। ऐसे मैंने ये पूरा कंप्लीट ये बना रखा है। तो यहाँ पे जब हम लिए हैं तो देखो, यहाँ पे जब ले रहे हैं 0 और ये X है, इस पे वस्तु 1 लेंगे और इस पे वस्तु 2। तो वस्तु 2 की कीमत कितनी थी? 1 रुपया, और इसकी है वस्तु 1 की कीमत है वो है 2 रुपये। ये 2 रुपये थी और इसकी 1 रुपया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खरीद सकते हैं? अगर सारे पैसे खर्च कर दे तो 30, क्योंकि इसका रेट है 60 रुपये हमारे पास। और इसका खरीदेंगे तो इसके हम कितनी है, क्योंकि 1 रुपये की मिला है, तो ये क्या कितनी आ गई? 60 रुपये की 60 आ गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 1 पॉइंट ये बन गया अगर सारे खरीदा है, और ये खरीदते हैं तो ये पॉइंट। दोनों लाइनों को इसको मिला देते हैं तो एक लाइन आ गई। इस लाइन को कहते हैं बजट रेखा, या इसको कीमत रेखा भी कहा जाता है, और ये उपभोक्ता की संभावनाएं दर्शाता है। अब हम इसमें कोई सा भी पॉइंट ले सका, अब ये 30 है तो इसकी कितनी आऊँगी? 30 थी तो इसकी कितनी आओगी? अगर ये 30 हैं तो, अगर ये 40 हैं तो ये कितनी आएंगी? तो इसका हर एक एक पॉइंट पे इनका क्या है? संभावनाएं बन जाती हैं कि इतना इतना इसमें से हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं इतनी वस्तुएं। अब उसके बाद है ये कीमत रेखा का फॉर्मूला होता है। कीमत रेखा ही जिसको इसको बोला गया कीमत रेखा कैसे निकलती है? अगर इसका फॉर्मूला क्या है? वस्तु A की कीमत, उसको भाग कर देंगे वस्तु 2 की कीमत। P का मतलब यहाँ पे कीमत है और ये दूसरी वस्तु की कीमत है। तो वस्तु A की कीमत कितनी थी भाई? हमारी कीमत थी, जैसे उसकी कितनी है? 60 रुपये हमारे पास है, तो ये 30 रुपये हैं। तो इससे हम काट देंगे तो कितने आ गए? 1 की 2 और इसकी 1 आ जाएगी। तो इससे हम क्या है? ये कीमत रेखा है। कीमत रेखा से ही हम क्या निकाल सकते हैं? ये बता सकते हैं कि इतना पैसा, इतना बजट उसके पास है, जिससे कि हमें पता चल जाता है। देखो ये 60 है और ये क्या है? 30 है। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी कीमत रेखा निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।